सड़क पे बैठो ना हमारी तरह आके, क्या दिक्कत है? रोको, देश को रोको। मरने जा रहे हो, ट्वीट करने से रोजगार मिलेगा क्या? क्या इस सरकार को ये आंदोलन जो है हर जगह से उखाड़ फेंकने का काम करेगा? तो यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जो कि अराउंड 100 साल की उम्र तक के हैं एंड यहाँ पर मौजूद है। दरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर आप यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे। इतना अत्याचार कर रहा है, जितने झूठ बोल के राम के नाम पे हमने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हाउ इंडी। आज मैं पलक अरोड़ा कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा, एक युवा है जो हमारे बहुत ज़्यादा गाजीपुर बॉर्डर पे आगे आ रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। तो हमारे साथ हैं जयदीप मलिक जी। तो जानते हैं कि इनकी क्या एज है और इनका क्या कहना है। सर आपकी एज क्या है? 25 है, 25 साल मेरी उम्र है और किसान का बेटा हूँ, हरियाणा सोनीपत का रहने वाला हूँ। सोनीपत के रहने वाले हैं, किसान के बेटे हैं। एंड साथ ही साथ सर आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई छोड़ चुके हैं या क्या है? ग्रेजुएशन की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और बाद में यूपीएससी की तैयारी की थी। अनफॉर्चुनेटली पढ़ा लिखा भी हूँ विदेश में, क्योंकि दुर्भाग्य ही कहूँगा मैं। पढ़ाई लिखाई के क्या साथ क्या हो रहा है सबको पता है, क्योंकि किताब तो जेलों में पड़ी है। जो क्राइम हो पार्लियामेंट में बैठा है, जो एजुकेशन को सेलिब्रेट करना चाहिए वो नहीं कर रहे हम, क्राइम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि 43% देश के पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये सरकार खुद मानती है। तो वहाँ पे कुलदीप सेंगार रेपिस्ट, चिन्मयानंद स्वामी रेपिस्ट, साधु प्रज्ञा ठाकुर जो 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था उसकी मेन एक्यूज्ड है, आतंकवाद के चार्ज हैं। तो उन जैसे हमारे कानून पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो लॉ मेकर हमारा कानून बना रहे हैं। अगर वो अपराधी कानून बनाएंगे तो ऐसे ही कानून बनेंगे, मर रहे हैं लोग। तो ये तभी मैं बोल रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली पढ़ा लिखा भी हूँ। अच्छा, और मतलब जैसे आप यूपीएससी की तैयारी में तो 3-4 साल लग जाते हैं, जैसा कि इतना टाइम लग जाता है। तो आप यहाँ पर अगर आप पढ़ भी रहे हैं या फिर समर्थन कर रहे हैं खाली? बोला ना मैं किसान की फसल, किसान का बेटा हूँ, ऊपर से पढ़े लिखे भी हैं, बेरोजगार है। 25 साल की उम्र होगी, कब मिलेगी नौकरी? समझ रहे हो ना। जो आदमी आप मुझे बताए, जो यूपीएससी की तैयारी करता हो, चपरासी का एग्जाम नहीं क्लियर कर सकता, कलक का एग्जाम नहीं क्लियर कर सकता है, लेकिन करने नहीं दिया जा रहा, नौकरियों को बेचा जाता है। बात क्या है कि सरकार 2014 में आई थी इनकी, बीजेपी की, बोला क्या था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। 1 करोड़ दे देते, 50 लाख दे देते, थोड़े कम दे देते, कहाँ है रोजगार? दिया ही नहीं। दूसरी बात, तो 2014 में जो वैकेंसी होती थी सीजीएल की, एसएससी सीजीएल की, आज जो केवल 6,000 रह गई हैं। 2014-15 में 15,000 16,000 होती थी, वो खत्म हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि सरकारी नौकरी वहाँ मिलती है जहाँ सरकारी संस्थान होते हैं। सरकारी संस्थान है, पीएसयू है, उनको बेचा जा रहा है ईयर बाई ईयर। आपने देखा नया बजट आया, उन्होंने बोला कि 2 तो बैंक बेचे जाएंगे, AB-70 की कंपनी बेची जाएगी। एफडीआई को 49% से 74% कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। 2.25 लाख करोड़ का टारगेट रखा है डिस इन्वेस्टमेंट का। 23 पीएसयू पिछले साल बेच दिए या अंडर पाइपलाइन है। टारगेट रखा है 149 और आने वाले सालों में बेचे जाएंगे। तो ये सरकारी संस्थानों जो बेच दिए जाएंगे तो पोस्ट अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, पूंजीपति का राज हो जाएगा। पूंजीपति का राज हो जाएगा तो जैसे लॉकडाउन हुआ, आपने देखा होगा 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर अपने घर गए थे, पैदल गए थे। सारी की सारी उम्र इन पूंजीपतियों ने उन श्रमिकों की वजह से पैसा कमा, मुनाफा कमा, आगे बढ़े। जब उनके ऊपर दुख की घड़ी आई तो एक किराए के पैसे दिए तो आप मुझे बता दो। तो ये है पूंजीवाद। पैदल गए थे 2,000-3,000 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर नहीं है। कोई रास्ते में मरा था, कोई घर जाके मरा था। अगली बार अगर ऐसी कोई लॉकडाउन होगा, पेंडेमिक होगी, तो ये 80 करोड़ जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये भी तो माइग्रेंट लेबर बनने जा रहे हैं, इनका हमारी जमीनें बिकेंगी। कानून बोल रहे हैं, डायरेक्टली बोल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सीधा बोलता है ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? कंपनी डिसाइड करेंगी मेरी खेती, मेरी जमीन पर मैं क्या बोऊंगा, उसका सब कुछ खाद बीज पानी होगा, इंस्पेक्शन करेंगे बार आके, कंपनी डिसाइड करेगा। आज़ादी कहाँ रहेगी? आर्टिकल 21 हमारे संविधान का बोलता है, राइट टू लाइफ की गारंटी देता है। तो कहाँ की राइट टू लाइफ रहेगी? तो ये इरोडिंग कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बार नौकरियाँ खत्म हो जाएंगी। नौकरियों की बात करी, मैं वहीं पे आता हूँ। तो मतलब आप पूरी तरीके से जो हमारी सरकार है उसके ऊपर निशाना साध रहे हैं कि नौकरियां हैं कम, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तो आने वाली जनरेशन को तो वैसे ही कुछ नहीं मिलेगा। तो हर किसी को क्या पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में जुड़ जाना चाहिए? जब देश ही नहीं बचेगा, जब पीएसयू ही नहीं बचेंगे, सरकार बेच रही है देश को, तो फिर कहाँ की नौकरियां बचेंगी? नौकरी बचे, बोला ना मैंने, सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, नौकरियां तो वहीं मिलती हैं सरकारी। अब पुलिस को आप प्राइवेट बना दो, पुलिस में कितने सहारे होते हैं जो सरकारी पुलिस वाले होते हैं, काम करने वाले तो हैं। तो समझ रहे हो, तो वो अपने आप ही खत्म हो, नौकरियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। मैं बोल रहा हूँ बार क्या। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह है। मैं जिला बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में हुड़तला गांव का निवासी हूं। करीब 3 महीने से ज़्यादा समय मुझे यहां पे आंदोलन में हो गया है
और मैं अपने जो किसान धरती पुत्र हैं उनके लिए मैं अपनी कविताओं के माध्यम से अपने एक जन क्रांतिकारी में कविताएं लिखता आ रहा हूं और अपने किसान भाइयों को आक्रोश एक तरह से आंदोलित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए मैं लिख रहा हूं। झूठे वादे किए तुमने, झूठे वादे किए तुमने, इसका भी हिसाब होगा। झूठे वादे किए तुमने, इसका भी हिसाब होगा। जनता की अदालत में, जनता की अदालत में देना ये जवाब होगा। झूठे वादे किए तुमने, इसका भी हिसाब होगा। जनता की अदालत में देना ये जवाब होगा। रात दिन बढ़ती हुई, रात दिन बढ़ती हुई, महंगाई नहीं दिखती। रात दिन बढ़ती हुई, महंगाई नहीं दिखती। चुप नहीं बैठेंगे अब, चुप नहीं बैठेंगे अब, सड़कों पे सैलाब होगा। जनता की अदालत में देना ये जवाब होगा। झूठे वादे किए तुमने, इसका भी हिसाब होगा। किसानों की नहीं ये, किसानों की नहीं ये लड़ाई सारे देश की। किसानों की नहीं ये लड़ाई सारे देश की। जीतेंगे तभी हम, जीतेंगे तभी हम, आना सबको साथ होगा। जनता की अदालत में देना ये जवाब होगा। झूठे वादे किए तुमने, इसका भी हिसाब होगा। जय श्री राम कहते तुम, जय श्री राम कहते तुम, राम सारे देश के। जय श्री राम कहते तुम, राम सारे देश के। राजनीति में भगवानों का, राजनीति में भगवानों का अपना ट्रेडमार्क होगा। झूठे वादे किए तुमने, इसका भी हिसाब होगा। जनता की अदालत में देना ये हिसाब होगा। जैसा कि जनता सोचती है कि जो किसान है वो पढ़ा लिखा नहीं है या फिर वो गंवार है, तो वो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल साबित होती है कि यहाँ पर जो किसान है वो बहुत एक से बढ़कर एक है, कलाकार है, पढ़े लिखे हैं, समझदार है और अपना अपना यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर बैठकर भी अपनी साइलेंट प्रोटेस्ट को जितनी जान दे सकते हैं उतनी जान दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जो कि अराउंड 100 साल की उम्र तक है एंड यहाँ पर मौजूद है, तो जानते हैं उनका क्या कहना है। और वो इतनी दूर यहाँ पर इस उम्र में भी बैठे हैं, अपनी अपने अपने जज्बे को दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, और कहाँ से आए हैं? जिला मेरठ। हाँ जी, तो आप कब से हैं यहाँ पर? हमने तो चौथा महीना लग गया। तो चौथा महीना लग गया। तो मतलब आपका क्या कहना है, आप यहाँ पर मतलब इस एज में भी बैठे हैं तो तकलीफ नहीं हो रही है? भला घर छोड़ कर जब तकलीफ तो हो गई है, पर तकलीफ तो नहीं ले रहे हैं भाई। इस तरह जो कानून लाया है देश के लिए, ये तो परेशानी दे रहा। ये तो हम सड़क बैठे, हमने तो आग में भी कूदना पड़ेगा और जल में भी कूदना पड़ेगा। इतना अत्याचार कर रहा है, जितने झूठ बोल के राम के नाम पे हमने और यो लाया है। देखो आपकी आमदन दूरी होगी, हमने सोची बात दूरी कैसे करेगा। ये तो हर चीज़ अपनी दूरी करता जा रहा, भाई तो एक गुड़ी भी नहीं। पीछे तू बताओ, आलू बिक रहा था 4 महीने पहले 50 रुपये किलो और आज किसान का आलू बिक रहा 20 रुपये झगी। तो 230 रुपये का टोटा हो गया। हमने कितना घाटा होया। इन्हें तो अपनी 4 गुड़ी आमदन इन्हें कह ली, भाव तो रख दीजिए। आलुआ में इतना खर्चा हो गया किसान का, जो 4 बीघे में 50,000 रुपये का खर्चा में 12,000 के आलू हुए। तो कितना टोटा होया, कहाँ गुड़ी आमदन अपनी कर रहा, बाहर तो ना करी। इनने जो था बीज आया 2,000 रुपये का एक कट्टा, और कट्टा जा रहा 200 रुपये का, तो 18,000 रुपये का तो एक कट्टे में टोटा हो गया। तो दूरी इसकी हो रही है कि बाहरी हो रही। हम तो इन्हें बिल्कुल ऐसे कर दिए या कलर में बैठा के अकबर बिल्कुल लगे बैठे, कुछ नहीं छोड़ बाहर जाए। इसलिए धर्म के नाम पर जय बोल ली। इनने पहले नारा लगाया धरती माता, धरती माता। हमने सोची बात धरती माता, तो अब भी क्या करें, यो भी धरती माता कह रहा, अच्छा ही आया होगा। वो कहने क्या जो है सब अपने खट्टे 0 पे खुलवा दो। जिसमें परिवार है हमने सबने खट्टे खुलवाए दिए 0 पे, कोई पैसा नहीं लगेगा।
हर आदमी के खत्ते में 15 लाख रुपए आओगे। चलो ये तो आपकी खान की बात हुई। हाँ जी बताइए और बोलिए। हाँ और भी बताओगे। फिर यह करोड़ा बता दिया इनने, करोड़ा की बीमारी आ गई, सब तय नुकैर लगा, मुँह बाज के सब घर में रहियो कुआट भेड़ के। हमने कुआट भी भेज लिए, शायद में बीमारी प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल रहा होगा, जी इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल रहा। इनने लगाए कह लगा जब 23 तारीख थी, अब सब जो है मोमबत्ती लेके और थाली और घंटी बजाइयो, बीमारी दूर भागेगी। हमने तो वोट भी ना दी, हम बारह कह लगे बाबा कहीं जाइए ना आज घर से बाहर, मैं की बात है अब मोदी जो कह रहा घंटी बजेगी यही रही हो, बीमारी जाती रहेगी ना बाबा तेरे भी आ जाएगी। हमने सोची रहे बालका की बात मान लियो भाई, मैं घरा बैठा रहा दिन छिपा और बालका ने मोमबत्ती बाल कर थाली और घंटी मेरे हाथ में दे दी, मेरा हाथ दुखा लगा बचातू बगा कह रहा होगा। अरे बाहर में भी घंटी, सारे हिंदुस्तान में घंटी बजवा जी, बा बहुत ढोगी प्रधानमंत्री। फिर जाकर इन्होंने सब घर में रखो, वो आदमी बाहर जाएगा, जो काम होगा काम भी छोड़ दियो, हमारा पानी होता नहर का, हमने अपनी फसल भी छोड़ दी, अरे सूख जाएगी फिर दे लेंगे। इन्हें वे कानून बनाए। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी, जो बुजुर्ग हैं वो इतनी मतलब इस उम्र में भी 100 साल की उम्र है, अभी तक उनके पास सारा तजुर्बा है कि क्या क्या उन्होंने देखा है शुरू से लेकर आज तक, और वो कह रहे हैं कि जो सरकार अब आई है, अब की बार जो सरकार आई है वैसी सरकार नहीं आई। आपका नाम क्या है? मेरा चौधरी जगपाल सिंह नाम है। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं? बुलंदशहर। और क्या उम्र है आपकी? उम्र होगी मेरी 60 साल। हाँ, तो आपका इस आंदोलन में जैसे आप कब से बैठे हैं, तो तब से आपका क्या कहना है गवर्नमेंट को, क्या मतलब क्या आपका समर्थन दिखाने का क्या तरीका है यहाँ पर? देखिए, नवंबर से देश का जो अन्नदाता है और देश के अंदर सबसे बड़ी ताकत रखता है किसान और मजदूर, और 26 नवंबर से पूरा किसान और मजदूर पूरी दिल्ली को घेरे हुए बैठा है। 70% लोग हैं। मोदी ने शायद, उनके दिमाग में ये नहीं था इस गवर्नमेंट के में कि किसान अन्नदाता की इतनी बड़ी ताकत है। वो भूल बस, मैं तो यही कहूँगा कि भूल बस उन्होंने सोचा कि किसान की इतनी बड़ी ताकत को उसने अंदाज़ा नहीं लगाया, और जो 3 काले कानून हैं इनको किसान के ऊपर थोप दिया। वो भी किसान नेता को किसी को ना बुला करके सलाह लेनी चाहिए। अगर कोई हमारे लिए कोई कानून बना रहा है तो हमसे सलाह ले, किस तरह कानून बने। कानून बनाना कोई बुरी बात नहीं है, अगर कानून जनता के पक्ष में हो तो कानून तो बनते ही हैं, लेकिन उनको ये भूल है। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि इस सरकार को ये आंदोलन जो है हर जगह से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। सारे राज्यों में जाएंगे, 12 तारीख को बंगाल भी जाएंगे, बाकी 4 राज्यों में भी जाएंगे। पूरी सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद ही यहाँ से आंदोलन ख़त्म होगा। तो मतलब इनका ये कहना है कि जो कानून है वो तो बनाने सही है, क्योंकि सरकार का तो काम है कानून बनाना, लेकिन साथ ही साथ जो कानून किसानों के रिगार्डिंग बनाए जा रहे हैं, किसानों के लिए बनाए जा रहे हैं, उसके लिए तो किसानों का पद जानना जरूरी था ना। पर अगर वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस करके या फिर सलाह मशवरा करके नहीं ली गई है, और किसानों के लिए जिनके लिए करा जा रहा है, जब उन्हीं को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही तो क्यों किया जा रहा है? तो ये इनका सवाल है जो ये अपनी सरकार को कर रहे हैं, और बहुत ही शांति के तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज मैं पलक अरोड़ा, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ, हाउ इंडी।